दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव नमन। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज का जो वीडियो है बड़ा विशेष होने वाला है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा पर मैं आपको कुछ विशेष देने का मन रखता हूं और कुछ विशेष आपको देने वाला हूं। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके जीवन की किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या है तो उस समस्या का समाधान आप कैसे पा सकते हैं, ये मैंने आपको यहां इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां आपको ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो मिलते हैं, जिनसे आप अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपका ओकल साइंस की किसी भी विद्या में कोई रुचि है तो वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन गुरु पूर्णिमा एक खास पावन अवसर है, और इस अवसर पर सभी लोग अपने गुरुओं के चरणों में शीश नवाते हैं और वहां से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो मुझे भी अपने गुरुओं से, जो मेरे गुरुदेव परम पूजनीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हैं, उन्हीं से कुछ मंत्र यंत्र और तंत्र का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ही मैं आप लोगों के साथ में साझा करने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, चाहे आर्थिक तंगी है, चाहे रोग है, चाहे कोई शत्रु बाधा है, चाहे विवाह से संबंधित परेशानी है, चाहे संतान से संबंधित है, चाहे मानसिक है, यानी किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या है तो आप तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, आप उनसे बाहर आ सकते हैं। तो यहां एक चीज समझने का प्रयास करें। सबसे पहले बात करते हैं मंत्र। मंत्र वो दिव्य ध्वनि है जो आपके चित्त और चेतना को जागृत करता है, उसको ऊर्जावान करता है। जैसे मान के चलो कि एक मंत्र है। यहां मंत्रों की बात में बात करते हैं। सबसे पहले आप, कि जैसे अगर किसी के जीवन के अंदर मान के चलो कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, धन की कमी है, तो ऐसे में श्री सूक्त मंत्र है। ओम हिरण्यवर्णम हरिवर्णम सुवर्णम रजस्त्राजम। ये जो मंत्र है, इस मंत्र का हर शुक्रवार को अगर आप विधि विधान से एक माला जप करते हैं तो 100% आपकी धन की समस्या ठीक हो जाएगी। ऐसे ही मान के चलो कि किसी जातक को रोग है, तो ऐसा व्यक्ति अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमोक्षम अमृता, तो उसकी ये जो समस्या है, जो भी रोग में चल रहा है या वो कैसा भी असाध्य रोग है, उस रोग से उसको छुटकारा मिलने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन ये भी करना विधि विधान से है। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर कोई शत्रु है, तो शत्रु हंता मां बंगलामुखी है। तो आप अपने गुरु से दीक्षा लेकर के और मां बंगलामुखी का अनुष्ठान करिए, मां बंगलामुखी का जप करिए। मां बंगलामुखी माला मंत्र सूक्त कवच, इनका जप करिए। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो समस्या 100% ठीक होंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं। ऐसे ही यंत्रों की अगर बात करें तो यंत्रों में भी अलग अलग यंत्र हैं जो आपके जीवन में अलग अलग चीजों के लिए काम आते हैं। जैसे श्री यंत्र है, जो समृद्धि और सुख धन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। कुबेर यंत्र है जो आपके धन की वृद्धि, आपके खजाने का मालिक कुबेर है। तो अगर आप कुबेर यंत्र धारण करते हैं तो आपका धन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, इसी के लिए किया जाता है। ऐसे ही सर्व रोग नाशक यंत्र है,
जो अगर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं तो वो आपको धारण करना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि माँ बंगला मुखी शत्रु होता है। तो अगर आपके जीवन में कोई केस चल रहा है, अगर आप आर्थिक में तो वो रोग, ऋण और शत्रु तीनों एक ही है। क्योंकि रोग भी शत्रु है, ऋण भी शत्रु है, और आपका कोई दूसरी जो प्रॉब्लम है वो भी आपका शत्रु है। तो इन सभी प्रकार के शत्रुओं से बचने के लिए आपको जो है क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में आपको मां बंगला मुखी का यंत्र धारण करना चाहिए। अगर आप ये यंत्र धारण करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रोग है, सॉरी कोई शत्रु है, तो वो आपके जीवन से चला जाएगा। ऐसे ही अगर काल सर्प दोष है तो राहु या केतु का जो यंत्र है वो आपको स्थापित करना चाहिए, और ये भी आपके जीवन में इन समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा अगर तांत्रिक साधनों की बात की जाए तो आपके जीवन में अगर घर में शांति करनी है, सकारात्मक ऊर्जा पैदा करनी है, तो शांतिक तंत्र साधना जो है वो आपको करनी चाहिए। अगर आपको रिश्तों में सुधार करना है, चाहे वो आपके भाइयों से है, चाहे आपकी बीवी से है, चाहे बच्चों से है, चाहे रिश्तेदारों से, तो आपको वशीकरण तंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और अगर कोई बार बार बुरी नजर लग रही है, दुश्मन आप पर हावी हो रहे हैं, आपके जीवन में परेशानी आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको रक्षण तंत्र साधना करनी चाहिए। और अगर आपको आत्मिक उत्थान समृद्धि चाहिए तो श्री विद्या तंत्र जो है उसका आपको करना चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि जो भी प्रयोग करें वो गुरु के निर्देश में करें, वो ज्यादा बेटर है। तो ये तो मैंने शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा आपको बताया, और अब आपको एक प्रॉपर सिस्टम से मैं आपको एक साधना, छोटी सी एक साधना मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अगर शत्रु है तो उस शत्रु को दूर करने के लिए मां बंगला मुखी का आप छोटा सा अनुष्ठान करिए। मां बंगला मुखी अनुष्ठान में विशेष तौर पे ध्यान रखने योग्य बात है, सबसे पहले आपको गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। उसके बाद में आपको कोई भी उचित मुहूर्त में पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, और पीले वस्त्र धारण करने के बाद में आपको माँ पिताम्बरा की आराधना करनी है। लेकिन उससे पहले आपको श्री गणेश जी और गुरु का पूजन करना है। उनका पूजन करने के बाद में आपको माँ बंगला मुखी का अनुष्ठान शुरू करना है। माँ बंगला मुखी को पीले वस्त्र ही धारण करवाए जाते हैं, और उनके लिए पूजा में जो चावल प्रयोग होते हैं वो भी पीले रंग के हों। जिस जोत को आप यूज कर रहे हैं उसकी बत्ती भी पीले रंग की हो, जो दीपक है उसको भी पीले रंग का कर लीजिए। अगर आपसे संभव है तो जहां आप साधना कर रहे हैं उस कमरे का रंग भी पीला कर दीजिए। और उसके बाद में आपको वो साधना शुरू करनी चाहिए। साधना के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पे शयन करना चाहिए, आत्म संयमता बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर आपको विशेष तौर पे क्या करना चाहिए, आपको माँ बंगला मुखी का जो मंत्र है, ओम हलीम बंगला मुखी सर्व दुष्टानां वाच्य मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीलियम बुद्धि विनाश हलीम ओम स्वाहा। ये जो मंत्र है, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। आप कितने कर सकते हैं ये आपकी मर्जी पे निर्भर है, लेकिन जो भी करें निर्धारित पहले संकल्प लेकर के उसके बाद में करें, तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो आपकी परेशानियों को दूर करने में सबसे सटीक अगर कोई चीज है तो वो माँ बंगला मुखी मंत्र है। मैं खुद माँ बंगला मुखी का साधक हूँ, और अब तक मैंने ये साधना काफी लोगों को करवाई है, काफी लोगों के लिए अनुष्ठान किया है। सच में माँ बंगला मुखी के एक ऐसी देवी है कि कोई बंदा अगर जेल में भी है तो उसको भी बाहर निकालने में सक्षम है। और आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, उस परेशानी से आपको ये 100% बाहर निकालते हुए लेते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आशा है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। तो ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। नमस्कार, जय गुरुदेव। अगेन आप सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। धन्यवाद, नमस्कार।